अमृतपुर नामक शहर में बिंदु देवी अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहू का नाम सोनाली और छोटी बहू का नाम पूजा था। बिंदु देवी स्वभाव से बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त थी, जिससे उनकी दोनों बहुएं उनसे बहुत परेशान रहती थीं। उनकी एक ज्वाइंट फैमिली थी, जिसमें हर चीज का फैसला बिंदु देवी ही करती थी। उनके मर्जी के बिना उनके दिल में एक पत्ता भी नहीं हिल पाता था। ऐसे ही एक दिन सोनाली अपनी देवरानी पूजा से कहती है, हो अब आज क्या बनाऊं खाने में? तू एक काम कर, चाकू माँ से पूछ चला कि आज डिनर में क्या बनाएं? पूजा की शादी से अभी कुछ ही महीने हुए थे, जिसकी वजह से वे अपनी सासू माँ से बहुत ही ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, आप ही जाओ, पूछ चलाओ माँ जी से, मैं नहीं जाऊंगी पूछने। अपनी सासू माँ की डर की वजह से पूजा उनके सामने जाने से बहुत ही ज्यादा डरती थी, जिसकी वजह से सोनाली को ही अपनी सासू माँ का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसी बचती फिरती हो मानो अकेले तुम ही तो उनके डर लगता हो। चलो मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर के सुहाने मौसम को देखकर सोनाली को आज कुछ अच्छा खाने का मन चलता है, लेकिन वे जानती थी कि उसकी सासू माँ आखिर में उसको दाल चावल ही बनाने तो चाहेगी। इसी दुविधा में सोई हुई सोनाली अपनी सासू माँ के कमरे में जा पहुँचती है और डरते हुए उनसे पूछती है, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल चले वे बना ले। अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है, मैंने अनाज की कोई कमी थोड़े ना छोड़ी है तुम लोगों के लिए। माँ, जानती हूँ सारा स्टोर रूम तो राशन से, दाल और चावल से ही भरा पड़ा है, उसके अलावा है भी क्या इस घर में? अरे किस जोश में डूब गई, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं? अच्छा एक काम कर, तू दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना लेना। लेकिन माँ जी, चल लास्ट तो भी तो दाल ही बनाता, यहाँ तक कि दिन में भी हमने दाल चावल ही खाए थे। हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी, अब तू लाल मसूर बना ले। अरे माना की दाल है, पर ऐ तो अलग अलग लंद थी। माँ जी, यूं रोज रोज दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा भाई, बड़ी महारानी अपने घर में क्या पकवान खाती थी जो यहाँ दाल चावल अच्छा नहीं लगता? और अगर इतना ही शौक है नई नई चीजें खाने की, तो लाओ दो निकालो अपने जेब के पैसे और दो मेरे हाथों में। ये घर ऐसे ही नहीं चलता, आगे पीछे और एक चीज देखनी पड़ती है। और तू तो जानती ही है कि सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर सोनाली का चेहरा मायूस हो जाता है, लेकिन उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी सासू माँ की बातों का कोई जवाब दे सके। वे दूसरी मन से रसोई में आती है और गुस्से में दाल निकालने लगती है। क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देवरानी जी, मैं तो हमेशा गुस्से में ही रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा किसी पर निकल नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या है दीदी?
ये बात सुनकर पूजा तो बहुत हंसी आती है और वे चुपचाप डेस्क पर एक तरफ दाल और एक तरफ चावल रख देती है। बिंदु देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उनके बउओं के साथ साथ अब बिंदु देवी के बेटे भी रोज ऑफिस में दाल ले जाकर बोल उठते थे। एक दिन जब वे लास्ट के ताने में फिर से दाल देखते हैं तो उनका बड़ा बेटा अमन अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार, फिर वही दाल चावल तो मैं पक गया हूँ। ये घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या जो हर वक्त बस दाल चावल ही बनता रहता है? सच में सोनाली, अब ऑफिस में भी दाल लेकर जाता हूँ ना तो मेरे दोस्त भी मुझे चिल्लाने लगते हैं और इसलिए उन्होंने मेरा नाम अमन दाल वाला रख दिया है। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं जी? हम दोनों तो वही बनाते हैं जो मम्मी जी हमें कहती हैं। अरे क्यों चिल्ला रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों तो इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के लिए ले जाने के लिए ये दोनों तुम लोगों के लिए सब्जी बना दिया करेंगी। अपनी चाटू माँ के मुँह से ये बात सुनकर दोनों बउए टूट हो जाती हैं। तितम इस जल में सब्जी तो बनेगी। अगली सुबह जब सोनाली सब्जी लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे कोई भी सब्जी नजर नहीं आती। तभी सोनाली जाकर अपनी चाटू माँ से कहती है, मम्मी जी, घर में कोई आली सब्जी नहीं है। सामने बिपिन भैया की दुकान पर सब्जी मिलती है। आप प्लीज जाकर ले आइए ना। मुझे इनके लिए सब्जी बनाकर पैक करनी है। दोनों भाई तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं और वे बिपिन का बच्चा 1 रुपया भी कम चलने को तैयार नहीं। इसीलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपया किलो मिल रहे थे तो ये आधा किलो ले आई। तुम दोनों भाइयों के लिए बना देना। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत कम है, ये सब तो नहीं हो पाएंगे। तो मैंने जब कहा सबके लिए बनाने तो बोला तो था दोनों भाइयों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो दाल चावल ही खा लेंगे। अरे सरकार के तो मुफ्त दाल चावल मिलते हैं ना, उसको ही खाया करो। पता है हम ऐसा करके कितनी बचत कर सकते हैं। अपनी चाटू माँ के मुँह से ये बात सुनकर सोनाली और पूजा के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करते वे दोनों फिर से अपनी चाटू माँ के साथ दाल चावल खाने के लिए बैठ जाती हैं। कुछ दिन तक ये सब चलता रहा। अब अमन और नमन के टिफिन में या तो दाल चावल रहता था या तो आलू की सब्जी। एक दिन अमन अपनी माँ से, माँ, क्या है ये सब? दाल और आलू चाटर हम पक चुके हैं। अरे जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं तो आप सब्जी क्यों नहीं लाती? अरे बहुत नस्ले हो गए हैं तुम दोनों भाइयों के। जब हमें मुफ्त में दाल और चावल मिल रहा है तो हम क्यों सब्जियों पर पैसे खर्च करें? अरे बचत करना थी तो बचत, वरना एक दिन सब भूखे मरोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही बनेगा। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो।
बिंदु देवी अपने आगे टिटिट नहीं टुनती। दिट्टा अटल ये हुआती दोनों भाई टोली टुपते बाहर का टाना टाने लगे। लोग बाहर का टाना टाटर उनका पेट खराब हो गया। एक लात दोनों भाई पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। माँ टोनाली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टोनाली, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी टोनाली भी बेहोश हो जाती है। हे भगवान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? बेटा उठो, क्या हो गया तुम्हें? माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। अरे लूटो, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इन दोनों की नजर उतार देती हूँ। मेरे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई होगी। बच भी चलो माँ जी, बहुत हुई आपकी तंदूरी। पूजा जल्दी से डॉक्टर को फोन कर ढल बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटे कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में इन्हें आराम मिल जाएगा। और आपकी बहू ये हरी सब्जियां नहीं खाती, जिससे कारण इनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैं इन्हें विटामिन का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में ये उठ जाएंगी। लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सब्जियां खाने से बचती नहीं तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं है कि खाने में सब्जियां भी उतनी ही जरूरत होती है जितना जीने के लिए सास होती। बिंदु देवी तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहेब, मेरे ही तंदूरी के कारण इनकी ये हालत हुई है। राशन से मिली मुफ्त दाल चावल को मैंने ही इन्हें खाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिससे मैं ये तंदूरी वाली आदत छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को मैं हर तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। और अब इस तरह से बिंदु देवी के घर पर तरह तरह की सब्जियां बनने लगती हैं और दाल चावल हफ्ते में 2 बारी बनते थे। अब सभी घर वाले रोज अलग अलग तरह की स्वादिष्ट सब्जियां खाकर बहुत खुश थे।